Hello, friends. Welcome to the Silicon Gurukul Triangle Opium Economy. Recently, United Nations Office on Drugs and Crime UNODC ने अपने एक रिपोर्ट साउथ ईस्ट एशिया ओपियम सर्वे 2023 कल्टीवेशन प्रोडक्शन एंड इम्प्लीकेशंस, ये पूरा का पूरा नाम है इस रिपोर्ट का। साउथ ईस्ट एशिया ओपियम सर्वे 2023 कल्टीवेशन प्रोडक्शन एंड इम्प्लीकेशंस, ये पूरा का पूरा रिपोर्ट का नाम है। इस रिपोर्ट में ओपियम पॉपी कल्टीवेशन साउथ ईस्ट एशिया का उसे एसेस किया गया है कि साउथ ईस्ट एशिया में जो पॉपी कल्टीवेशन होता है कितना होता है, क्या होता है, उसी के बारे में असेसमेंट की गई है। और असेसमेंट के बाद जो रिजल्ट आ रहा है, असेसमेंट के बाद जो कुछ ऑब्जर्वेशन हो रहा है वो ये हो रहा है कि गोल्डन ट्रायंगल ओपियम इकोनॉमी में एक स्टीडी ग्रोथ देखा गया है 2023 में। 2023 में इस गोल्डन ट्रायंगल ओपियम इकोनॉमी में थोड़ा ग्रोथ आ गया है। दैट इज़ नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया। इंडिया के लिए बहुत ही बैड न्यूज़ है ये। गोल्डन ट्रायंगल है क्या? तो म्यांमार, थाईलैंड एंड लाओस को अगर मिला दें, दिस इज गोल्डन ट्रायंगल। तो आप सबको पता है कि इंडिया के ईस्ट साइड में म्यांमार है, म्यांमार के बाद थाईलैंड और थाईलैंड के ईस्ट में लाओस। और उसी को अगर आप गोल्डन ट्रायंगल को जान रहे हैं तो गोल्डन क्रेसेंट भी जान लो। ईरान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान को गोल्डन क्रेसेंट कहा जाता है। यहाँ भी ओपियम की खेती बहुत ही बड़े स्तर पर की जाती है और यहाँ भी ओपियम की खेती बहुत ही बड़े स्तर पर की जाती है और दोनों इंडिया में सप्लाई करना चाहते हैं। इससे क्या होता है कि इंडिया से उनको बहुत ही बड़ा अमाउंट में मनी मिलता है और उस मनी को वो इलिसिट तरीके से, गलत तरीके से अपने अलग अलग गोल्स के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि अगर पाकिस्तान, अफगानिस्तान की बात करें तो वो लोग यहाँ पर ओपियम बेचकर यहाँ से ही पैसे मंगाकर फिर हथियार खरीदते हैं और फिर इंडिया पर हमला करते हैं। म्यांमार इज नाउ वर्ल्ड्स टॉप ओपियम सोर्स आफ्टर द डिक्लाइन इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की बात करें तो वहाँ पर भले ही तालिबान आए हैं लेकिन वो ओपियम की खेती पर थोड़ा सा बैन लगा रहे हैं। थोड़ा उनका एक जो डायरेक्शन है वो ओपियम से थोड़ा हट रहा है अब। पहले तो जब तालिबान एक्टिव था तो यही समझ लो कि उनके कमाई का जरिया सिर्फ ओपियम था, लेकिन अब थोड़ी सी स्थिति वहाँ पर चेंज हो रही है। ये नहीं है कि ख़त्म हो गया है या फिर सुधर रहा है, लेकिन कुछ चेंज तो आ रहा है। A targeted assessment also found indications of substantial opium cultivation in Sagyang along Myanmar's border with India। तो भारत और म्यांमार बॉर्डर पर एक जगह है सगाइंग या सैग्यांग, सगाइंग बॉर्डर उस जगह का नाम है। तो वहाँ पर ओपियम कल्टीवेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है, ऐसा इस रिपोर्ट में देखने को मिला है। यूएनओडीसी की बात करें तो ये 1997 में इस्टेब्लिश हुआ था। सेक्रेटेरिएट ऑफिस के टाइप का ये यूएन बॉडी के अंदर काम करता है, यूएनओ के अंडर काम करता है। लीगल स्टेटस एक्टिव है अभी ये। हेडक्वार्टर बात करें तो वियना, ऑस्ट्रिया में है। तो इस तरह से ये अपना काम करता है। ड्रग ट्रैफिकिंग एंड चैलेंज टू इंडिया सिक्योरिटी, ये बहुत ही बड़ा थ्रेट है इंडिया के लिए, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग जो होता है वो इलिसिट नारकोटिक्स आर ऑफन ट्रैफिक्ड फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड म्यांमार। तो इन देशों से भारत में तो आता ही है ये इलिसिट नारकोटिक्स की बात करें अगर तो ये सारी चीज़ें तो आती ही हैं, लेकिन साथ साथ उसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी इन्वॉल्व हो जाता है, वायलेंस भी इन्वॉल्व हो जाता है। जब जब बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाता है ना कहीं पर भी, बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाता है ड्रग्स का या फिर ओपियम का, तो पता चलता है कि वहाँ पर जो आर्म्स है उसका भी स्मगलिंग शुरू हो जाता है और प्रोस्टिट्यूशन का भी बिजनेस बहुत ही हाई स्केल पर शुरू हो जाता है। एंड दोज आर ऑल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स टाइप। ठीक है, उनका कैटेगरी तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में ही आता है। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ही धड़ल्ले से शुरू हो जाती हैं। ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, इंडिया की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, रॉड्स एंड द routes used by drug traffickers could be used for smuggling in weapons as well as terrorists। करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो गलत ताकतें होती है उनके पास बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आता है, जो कि फिर फिनेंशियल सिस्टम में या फिर पॉलिटिकल सिस्टम में फिर इन्फिल्ट्रेट हो जाता है वो रुपीज़, और फिर उससे बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। तो हेल्थ केयर बर्डन बढ़ जाता है। अगर ड्रग्स की लत लोगों को पड़ती है तो अलग अलग हेल्थ प्रॉब्लम आता है, तो वो भी कंट्री के लिए अच्छी बात तो नहीं है। ड्रग अब्यूज प्लेसेस अ स्ट्रेन ऑन द हेल्थ केयर सिस्टम। तो ये सारी बातें हैं। इफ़ यू हैव एंजॉयड एनी पार्ट ऑफ दिस सेशन एंड पॉजिटिव और निगेटिव वट एवर बी द कमेंट्स, ऑल आर वेलकम। एंड शेयर और सब्सक्राइब तो आपने पहले ही कर दिया है। थैंक यू सो मच। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।